एक बार एक ब्राह्मण एक राजा के पास भिक्षा मांगने के लिए जाता है। उस समय राजा घोड़ों के अस्तबल में होता है और ब्राह्मण को देखकर क्रोधित हो जाता है और सोचता है, यह लोग सुबह सुबह ही मांगने आ जाते हैं। वह घोड़े की लिद उठाकर साधु के कमंडल में डाल देता है। ब्राह्मण चुपचाप अपने आश्रम में लौट आता है और घोड़े की लीद को आश्रम में एक कोने में रख देता है। कुछ वर्षों बाद राजा भ्रमण करने के लिए निकलता है और घूमता घूमता उसी ब्राह्मण के आश्रम में आ जाता है। अब वह देखता है कि आश्रम के एक कोने में घोड़े की लीद का बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ है। राजा ब्राह्मण से हाथ जोड़कर पूछता है, ब्राह्मण देवता, आपके आश्रम में यह घोड़े की लीद का ढेर क्या कर रहा है? तब ब्राह्मण ने बताया कि जब एक दिन वह भिक्षा मांगने के लिए एक राजा के महल में गया था, तब उस राजा ने दान में यह लीद मुझे दी थी। दिया हुआ दान रात दिन बढ़ता है, चाहे दान में आप कुछ भी दो। यह उसे राजा का दिया हुआ दान है जो रात दिन बढ़ा और इतना हो गया है। अब उस राजा को यह खाना पड़ेगा। राजा डर गया और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। ब्राह्मण देवता, मुझे माफ कर दो। वह अभागा व मूर्ख राजा में ही हूँ। कृपया करके मुझे क्षमा करें और इस अपराध से मुक्ति का उपाय बताएं। तब ब्राह्मण को दया आ गई। ब्राह्मण ने कहा, तुम्हारा यह पाप तब काम हो सकता है जब कोई तुम्हारे इस पाप में भागीदार बने। तब राजा ने कहा, मुझे इसके लिए क्या करना होगा? ब्राह्मण ने कहा, तुम एक शराब की बोतल लेकर बाजार में जाओ। जब लोग तुम्हें देखेंगे तब वह तुम्हारी बुराई करेंगे। जो लोग तुम्हारी बुराई करेंगे वह तुम्हारे पाप में बराबर के भागीदार बन जाएंगे। तब राजा ने ऐसा ही किया। राजा शराब की बोतल लेकर बाजार में घूमने लगा। लोगों ने जब देखा कि उनका राजा शराब की बोतल लिए बाजार में घूम रहा है, तब सब ने राजा को भला बुरा कहा और सभी लोग राजा के पाप में भागीदार बन गए और ब्राह्मण के आश्रम में रखा हुआ घोड़े का लीद का ढेर कम हो गया और राजा ने जितनी लीद कमंडल में डाली थी उतनी लीद बच गई। शिक्षा। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है, जब हम किसी की बुराई, चुगली, निंदा करते हैं तो हम उसके किए हुए पाप कर्मों में भागीदार बन जाते हैं। इसलिए जितना संभव हो निंदा चुगली से बचना चाहिए। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें।